हेलो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं हमारी आई लिड के स्पेशली। ये जो चैप्टर है या ये जो वीडियो है ये हमारा कांस्की पर बेस्ड है। कांस्की का जो सेकंड चैप्टर है 9th एडिशन का आई लिड का। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस की जिनकी वजह से पेशेंट को आईलिड मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, दूसरा है हमारा गॉर्लिन-गॉथ सिंड्रोम, तीसरा है हमारा मुइर-टोरी सिंड्रोम, चौथा है हमारा बेसिक सिंड्रोम और पांचवा है कुछ बाकी ऐसे प्रीडिस्पोजिशंस। तो जो ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम होता है ये एक बहुत ही कॉमन एंटिटी है जो कि बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है जिसमें कि हमारा स्किन डैमेज होता है ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, और इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोग्रेसिव क्यूटेनियस एबनॉर्मेलिटीज़ बनती रहती हैं। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस इसका होता है। अफेक्टेड पेशेंट्स की बर्ड लाइक फेशीज होती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड मेलेनोमा। क्या क्या ज़्यादा डेवलप होता है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड मेलेनोमा। कंजंक्टिवल मैलिग्नेंसीज भी रिपोर्ट की गई हैं इन पेशेंट्स में। दूसरा है हमारा गॉर्लिन-गॉल सिंड्रोम, जैसे कि इसका दूसरा नाम है इज द नीवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा, द गॉर्लिन-गॉथ सिंड्रोम और द नीवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा। ऑटोसोमल डोमिनेंट ये डिसऑर्डर होता है। इसमें डिफॉर्मिटीज़ किस किस चीज़ की होती हैं? आई की होती हैं, फेस की होती हैं, बोन की होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की होती हैं। आई की होती हैं, फेस की होती हैं, बोन की होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की होती हैं। बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनमें मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप कर जाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और क्या चीज़ किस चीज़ के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं? ये प्रीडिस्पोज होते हैं मेडुलोब्लास्टोमा के लिए, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए और हॉजकिन्स लिम्फोमा के लिए। मेडुलोब्लास्टोमा के लिए, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए और हॉजकिन्स लिम्फोमा के लिए। तीसरा है हमारा मुइर-टोर सिंड्रोम। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। इसमें भी क्यूटेनियस ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि बेसल सेल कार्सिनोमा, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा एंड केरेटोएकेंथोमा। जो बेसिक सिंड्रोम होता है ये एक दो एंटिटी का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज द बेसिक्स डुप्रे क्रिस्टॉल सिंड्रोम, फर्स्ट इज द बेसिक्स डुप्रे क्रिस्टॉल सिंड्रोम and second is the acrokeratosis paraneoplastica of basics, acrokeratosis paraneoplastica of basics। और बाकी प्रीडिस्पोजिशंस में हमारा आता है इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशन, प्रायर रेटिनोब्लास्टोमा एंड एल्बिनिज्म। तो ये तो बात हो गई हमारी ऐसी प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस की या प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस की जो कि पेशेंट को प्री डिस्पोज करती हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ आईलिड मैलिग्नेंसीज। अब हम बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा की, विच इज़ द मोस्ट कॉमन आईलिड मैलिग्नेंसी। लेट्स स्टार्ट। बेसल सेल कार्सिनोमा ये मोस्ट कॉमन ह्यूमन मैलिग्नेंसी है जो कि बेसिकली जो ओल्ड एज के इंडिविजुअल्स हैं उनको अफेक्ट करती है। मोस्ट कॉमन ह्यूमन मैलिग्नेंसी है विच अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स ऑफ ओल्ड एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट इज द फेयर स्किन, सेकेंड इज द इनेबिलिटी टू टैन एंड थर्ड इज द क्रॉनिक एक्सपोजर टू सनलाइट। पहला क्या है? फेयर स्किन, दूसरा है इनेबिलिटी टू टैन एंड थर्ड इज द क्रॉनिक एक्सपोजर टू सनलाइट। 90% जो होते हैं वो हमारे हेड और नेक रीजन में होते हैं और उन 90 में से जो 10% होते हैं वो हमारी आईलिड को इन्वॉल्व करते हैं, हमारी आईलिड्स को इन्वॉल्व करते हैं। बीसीसी जो है ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट आईलिड ट्यूमर है और ये लगभग 90% केसेस बीसीसी के ही होते हैं हमारे आईलिड मैलिग्नेंसी के। सबसे ज़्यादा तो ये लोअर लिड को अफेक्ट करती है, उसके बाद आप क्लॉकवाइज चलेंगे, लोअर लिड के बाद मिडिल कैंथस के बाद अपर लिड और अपर लिड के बाद हमारा लेटरल कैंथस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये हमारा लोअर लिड को अफेक्ट करती है, उसके बाद मीडियल कैंथस, फिर अपर लिड, फिर हमारा लेटरल कैंथस। ट्यूमर स्लोली ग्रोइंग होता है, लोकली इन्वेजिव होता है, लेकिन ये द गुड थिंग इज़ कि ये नॉन मेटास्टेसाइजिंग होता है। ट्यूमर विच इज़ लोकेटेड नियर दी मीडियल कैंथस, ये ज़्यादा प्रोन होते हैं टू इन्वॉल्व द ऑर्बिट एंड द साइनसेस। ठीक है, ये जो मीडियल कैंथस के पास होता है ये ज़्यादा प्रोन होता है कि ये ऑर्बिट को और हमारे साइनसेस को इन्वॉल्व कर देगा, तो इसी की वजह से इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है।
अब अगर हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो जो ट्यूमर होता है वो जो बेसल लेयर होती है, इसका नाम ही बेसल सेल कार्सिनोमा इस वजह से है क्योंकि ये जो हमारा बेसल लेयर होता है एपिडर्मिस का, ये उससे अराइज करती है एंड देन इट प्रोलिफरेट डाउनवर्ड्स। ठीक है, और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक पेलिसेडिंग होती है। पेलिसेडिंग मतलब ट्यूमर्स ऐसे 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 अरेंज रहते हैं, कहाँ पर, एट द पेरीफेरी ऑफ द ट्यूमर लोब्यूल ऑफ सेल्स। पेलिसेडिंग होती है सेल्स की, सेल्स एक लाइन में अरेंज होते हैं एट द पेरीफेरी। ठीक है, स्क्वैमस डिफ्रेंशिएशन होता है। स्क्वैमस डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ ये लोग केराटिन भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है हाइपर केराटोटिक टाइप ऑफ बीसीसी डेवलप करता है। अब जो है इसके हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहला हमारा नोड्यूलर बीसीसी होता है, सेकेंड इज़ द नोड्यूलो अल्सरेटिव या फिर जो बहुत कॉमनली हम लोग बात करते हैं रोडेंट अल्सर, वो होता है। थर्ड इज़ द स्क्लेरोजिंग या फिर मॉर्फिएक बीसीसी। तो जो नोड्यूलर बीसीसी होता है वो एक शाइनी फर्म पर्ली नोड्यूल होता है विद अ स्मॉल ओवरलाइन डायलेटेड ब्लड वेसल्स। ये जो होता है ये एक शाइनी फर्म पर्ली नोड्यूल होता है हमारा नोडुलर वाला बीसीसी, और उसके ऊपर डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं। इनिशियली स्लो ग्रोथ होती है इसकी, और ट्यूमर को 0.5 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए 1 से 2 साल लग जाते हैं। सेकेंड इज़ हमारा नोड्यूलो अल्सरेटिव बीसीसी या रोडेंट अल्सर। ये एक सेंट्रली अल्सरेटेड रीजन होता है। उसे रोडेंट अल्सर क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में ये इसमें अल्सरेशन होता है। इसकी पर्ली रेज्ड रोल्ड एजेस होती हैं, जो एजेस होंगी वो पर्ली रेज्ड रोल्ड एजेस होंगी, और डायलेटेड और इरेगुलर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसे हम लोग टेलेंजेक्टेशिया बोलते हैं। ठीक है, उसकी लेटरल मार्जिन्स पे ये जो अल्सर है, जो रोडेंट अल्सर या नोडुलर अल्सरेटिव बीसीसी, इसमें बीच में एक अल्सर होता है, रोल्ड एजेस होती हैं, और उसकी जो लेटरल मार्जिन्स होती हैं उसमें डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम लोग टेलेंजेक्टेटिव ब्लड वेसल्स बोलते हैं। थर्ड इज़ द स्क्लेरोजिंग और द मॉर्फिक बीसीसी। ये कम कॉमन होता है और ये इसको डायग्नोज करना मुश्किल होता है क्योंकि ये लेटरली देखो, एक होता है डेप्थ में जाना, एक होता है लेटरल जाना, तो ये चारों तरफ इन्फिल्ट्रेट करता है। इन्फिल्ट्रेट लेटरली बीनीथ द एपिडर्मिस एज एन इंड्यूरेटेड प्लाक। इंड्यूरेटेड मतलब हार्ड, एक हार्ड प्लाक की तरह ये इसकी अपीयरेंस होती है, और ये लेटरली जो है एपिडर्मिस को इन्फिल्ट्रेट करता है। मार्जिन्स जो होती हैं ट्यूमर की वो डिलिनिएट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्लिनिकली। ठीक है, और जितना हमें दिख रहा होता है उससे ज़्यादा ये लीजन होता है। और स्क्लेरोजिंग बीसीसी हमें ऑन एग्जामिनेशन हमें ऐसा लग सकता है कि क्रॉनिक ब्लेफराइटिस टाइप एक पिक्चर देता है हमें। कैसी पिक्चर देता है, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस टाइप। अदर टाइप्स क्या होते हैं which are not usually found on the lid? They are cystic, adenoid, pigmented and multiple superficial. They are cystic, adenoid, pigmented and multiple superficial. तो ये तो बात हो गई हमारी बेसल सेल कार्सिनोमा की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू, बाय बाय।